scrap value of defective units rupees 10 per unit. Stage of completion for ALAG stage of completion of ALAG 70%. तो ये भी बाय डिफॉल्ट फिर किसकी होगी? रिक्वायर्ड है जी आप लोगों से स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन यूजिंग दोनों मेथड, यूजिंग FIFO मेथड एंड EFCO मेथड। आप लोगों से एक ही रिक्वायर्ड है, एक मुझसे रिक्वायर्ड है। मुझसे कौन सा रिक्वायर्ड है ये आप बता दें। 5। दूसरा आप लोगों से रिक्वायर्ड होगा। FIFO में मैं 2 कलर यूज कर रहा हूँ, एक ब्लैक और एक ब्लू। जो ब्लैक होगा वो जस्ट FIFO में जो चीज होगी उसके लिए होगा, और ब्लू जो आप आगे कल मतलब होमवर्क करके आएंगे EFCO में उसी के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि वो वाली लाइन जो ब्लैक से लिखी होगी वो जस्ट FIFO में होगी, वो EFCO में नहीं होगी, क्योंकि दोनों मेथड के फॉर्मेट्स मैंने वैसे भी बताए हैं। मैं हो सकता है कि आप लोगों को अलग अलग PDF भी भेज दूँ कि FIFO जब होगा तो इसे कैसे कौन सा फॉर्मेट लेके चलेंगे, EFCO होगा तो कौन सा, और पर यूनिट कॉस्ट होगी तो कैसे उसका फॉर्मेट बनाना। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा अब क्वांटिटी शेड्यूल, चाहे वो FIFO से हो चाहे वो EFCO से हो। तो सबसे पहले बनाएंगे क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल में सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में यूनिट्स कितने हैं जी? 4000। उसके बाद इनपुट कितना आया? 20,000 का। फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है? 32। पहले यहां तक हम करते थे तो क्या निकल आता था? आउटपुट, यानी कि ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग तो आउटपुट। अगर ना दिया होता था तो अब तो आउटपुट भी बताया है और नॉर्मल लॉस भी बताया है। नॉर्मल लॉस की अगर फिगर ना बताई होती तो फिर क्या बताता? परसेंटेज किसकी? इनपुट की। अगर जस्ट परसेंटेज बताता तो वो बाय डिफॉल्ट किसकी होनी थी? इनपुट की, कि नॉर्मल लॉस इतने % है। किसका? इनपुट का। अगर हमें बताता आउटपुट का तो फिर जब तक क्लियर नहीं करेगा तब तक हम इनपुट ही कंसीडर करेंगे, और जब आउटपुट बोलेगा तो फिर नए केस ओपन होंगे। अभी तक इनपुट के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3200। अब हमें नॉर्मल लॉस की फिगर उसने बता दी है। क्या नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स ऐड होंगे या लेस? क्योंकि वो मिले ही नहीं है ना, वेस्ट हो गए, तो वो तो जाने ही है। तो यहां आ जाएगा नॉर्मल लॉस 1000 यूनिट्स। यहां पर आउटपुट हमें बताई है। अच्छा, अगर आउटपुट ना बताया होता तो फिर नॉर्मल लॉस, फिर अब नॉर्मल लॉस की भी कुछ ना कुछ हमें हिंट दिया होता, वो निकाल के हम आउटपुट तक पहुंच जाते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं बताया, इसमें आउटपुट बता दी कि 19,300 क्या है आउटपुट। अब यहां पर कोई एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, क्या आती है? 500। मतलब कि हमारी सोच के मुताबिक इनको ऐड लेस करते तो ये आंसर आना चाहिए था, लेकिन आया क्या? कितना आता है? ओपनिंग प्लस इनपुट
माइनस क्लोजिंग माइनस नॉर्मल लॉस, करें कितना आंसर आया? 19,800। जबकि हमें मिले कितने? मिलने चाहिए कितने थे? मतलब स्टैंडर्ड के मुताबिक तो यही बना ना कि उसने कहा नॉर्मल लॉस इतना होगा, इतना इनपुट, इतना क्लोजिंग, इतना ओपनिंग। हमने कहा इसका मतलब है कि हमें 19,800 मिलेंगे। उसने कहा लेकिन मिले ये हैं, तो हम कहेंगे इसका मतलब है कि 500 हमें नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, तो वो क्या कहलाएगा? अब नॉर्मल लॉस। और ये बैलेंसिंग फिगर निकाली है हमने 500 यूनिट्स की, और ये मिला नहीं है इसलिए हमने क्या लिख दिया? नेगेटिव के ये भी चला गया है, ये भी एक लॉस हो गया है, ये भी नहीं मिला। अब अगर टोटल करेंगे तो 19,300 हमें आउटपुट में मिलेंगे। ये क्वांटिटी शेड्यूल जरूरी है। अब इसके लिए कितनी वर्किंग हुआ करेगी? 4, मतलब वसूलन अब 4, एक क्वांटिटी शेड्यूल, एक ईपीयू, एक आपके पास कॉस्ट पर यूनिट, और एक स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। हमने पहला बना लिया। अब इसके बाद मेथड कौन सा करना था? FIFO मेथड में सबसे पहले आ जाएंगे यूनिट्स। अब ये वाला दिल पे नहीं लेना कि ब्लैक से लिखा है तो ये FIFO में ही होगा, ये नॉर्मल हेडिंग दे रहा हूं मैं। स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल के इतबार से और कन्वर्जन के इतबार से। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सबसे पहले जब FIFO मेथड होगा तो FIFO मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सीन होगा। उसमें हमें ओपनिंग वालों को अलग, और जो इस पीरियड में शुरू और इसी में कंप्लीट हुए उनको क्या करना पड़ेगा? अलग रखना पड़ेगा। तो यहां पहले आएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। कितने यूनिट्स हैं जी? 4000। ये क्वांटिटी शेड्यूल में हमें नजर आ रहे हैं कि 4000 यूनिट्स। क्या ये कहीं पर उसमें बोला है कि मटेरियल के एतबार से इतना और कन्वर्जन के? मटेरियल का नहीं बोला, कन्वर्जन का बोला है। तो जस्ट यहां पर मैं एक ही लिखूंगा और वो होगा कन्वर्जन। कन्वर्जन के एतबार से कितने परसेंट पहले तैयार हो चुके हैं? इस पीरियड में कितने होंगे? 40%। तो यहां आएगा 40%। पहले ये 40% इस पीरियड में बनेंगे। 4000 का 40% कितना आ गया? 1600। ये किसके एतबार से है? मटेरियल का तो होगा नहीं, तो ये कन्वर्जन का है 1600। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? ये काम है FIFO के लिए। बाकी किसके लिए होगा? स्टार्टेड एंड कंप्लीट। लेकिन उसके लिए स्टार्टेड का वर्ड नहीं, ये जस्ट कंप्लीटेड यूनिट्स होंगे और जितने भी आउटपुट में गए होंगे वो सारे आ गए। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड आउटपुट कितनी? 19,300 की माइनस ओपनिंग कितना आ गया? 15,300। ये हर लिहाज से क्या है? कंप्लीट। तो यहाँ 15,300 और 15,300। इसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। इसका भी जस्ट कन्वर्जन बताया है, मटेरियल नहीं है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में कितने? 3200 यूनिट्स। और परसेंटेज क्या बताई है? 75%। तो कितना बना? 24। हाँ सर, मटेरियल 100%। 32।
इसके बाद है जी अब नॉर्मल गेन और अब नॉर्मल लॉस, इसकी भी एक लाइन आनी है, इसकी भी एक लाइन क्या है, ऐड होगी। अब नॉर्मल गेन या अब नॉर्मल लॉस आया है अगर, तो यहां पर हम उसकी एक लाइन मजीद क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा अब नॉर्मल लॉस है ये गेन लॉस, कितने यूनिट्स का, 500 यूनिट्स का। अब जो ये लॉस हुआ ये जस्ट किसकी परसेंटेज बताई है, कन्वर्जन की, मतलब मटेरियल इसके ऊपर भी लॉस जिन यूनिट्स पे आया है, मटेरियल इनके ऊपर भी 100% लग चुका है, तो मटेरियल के इतबार से ये 500 क्या है, 100% कंप्लीट है, तो मटेरियल 500 यूनिट्स पे लग चुका है, मटेरियल ये खा चुके थे। कन्वर्जन कितनी है इन पे, 70%। कितना बना, एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ये ऐड होंगे या लेस होंगे, ऐड होंगे या लेस होंगे, क्वांटिटी शेड्यूल सामने बना हुआ है, गुड, ऐड होगा, जो मैंने पहले फॉर्मूला लिखवाया था वो ओपन करें, ऐड होगा सर, स्टार्ट में मैंने जब लॉसेस सिखाए थे, होगा ऐड, दोबारा एक दफा दिल की तसल्ली के लिए करें कि जो ज्यादा चले गए हैं हमारी गलती की वजह से गए हैं, हमारी सोच के मुताबिक यूनिट पे लाने के लिए उनको दोबारा क्या किया था हमने, ऐड किया था ना, कि बोझ तो सभी उठाएंगे, हमारी सोच के मुताबिक जो है बोझ सभी उठाएंगे, जो गए हैं उनको भी ऐड करके पहले अपना डिनोमिनेटर क्या करें, पूरा करें, बेस पूरी रखें नॉर्मल लॉस के अकॉर्डिंग वाली, तो भाई ये यहां पर क्या होंगे, ऐड होंगे। कॉस्ट पर यूनिट इन ने भी उठानी है, इसलिए ये ऐड होंगे, और वहां भी ऐड किया था, ये बात समझ आ गई। यहां से देख के यहां का फैसला नहीं करना, वो तो ये डिसाइड कर रहा है कि अब नॉर्मल लॉस है, चले गए, भाई गए तो वापिस आओ, क्यों, क्योंकि हमारी पर यूनिट कॉस्ट नहीं ठीक निकलेगी, तो पर यूनिट कॉस्ट तो निकले इनकी बेस पे, ये यूनिट्स जो बोझ उठाएंगे इनको वापस उनमें लाएंगे, वो अलग ट्रीटमेंट है कि जब लॉस हो गया है वो अलग चीजें उनको अलग रिकॉर्ड करेंगे, कितने का लॉस हुआ वो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में जाके देखेंगे कि कितने का लॉस हुआ या गेन हुआ, वो अलग जाके देखा जाएगा, लेकिन ये चीज इनके अंदर ऐड होगी, और ये हमने फॉर्मूला के अंदर भी किया था, और फॉर्मूला में याद होगा तो एंड पे मैंने अमीन का क्वेश्चन था जब, तो मैंने इनको अलग से उतने रेट से मल्टीप्लाई करके एज एन इनकम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था। जब अब स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाई जाएगी तो उसमें भी वही सेम काम वहां पर किया जाएगा। टोटल करें इनका 19,000 19 ये हमारे पास आ गई जी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। इसके बाद है कॉस्ट पर यूनिट। जब कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो मेथड कौन सा है जी, फाइफो मेथड कर रहे हैं, तो फाइफो मेथड में जस्ट करंट पीरियड की कॉस्ट आएगी, करंट पीरियड कॉस्ट, इसमें मटेरियल और कन्वर्जन 500,000 और 480,000 और 750,000। इसमें एक चीज एडिशनल मैंने बोली थी, वो क्या होगी, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। जस्ट नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स की जो है वो स्क्रैप वैल्यू को लेस करेंगे, और फॉर्मूला में भी हमने जस्ट क्या किया था, नॉर्मल लॉस के जो थे यूनिट्स उसकी स्क्रैप वैल्यू को लेस किया था। नॉर्मल लॉस के कितने, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस
अब 1000 यूनिट्स है तो एक यूनिट की कितनी 10,000 तो 4 70,000 और 7 50,000। अब हमने इसे डिवाइड करवाना है इक्वलेंट यूनिट्स पे। तो मटेरियल के कितने यूनिट्स 19,000, यानी कि ये 19,000 यूनिट्स पे लगने वाली कॉस्ट है और ये 19,650 यूनिट्स पे लगने वाली कॉस्ट है। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या निकली जी 74 38.16 जी। ओके यहाँ तक हाँ रिस्ट्रिक्टिंग करेंगे तो सोच ही हमारी उतनी थी, हम नुकसान ही उतने का बर्दाश्त कर रहे थे। स्क्रैप है तो स्क्रैप वैल्यू हम क्या ये सोच के बैठे थे कि अब नॉर्मल लॉस भी होगा? नहीं। जब अब नॉर्मल लॉस नहीं होगा तो हमने जस्ट क्या सोचा था नॉर्मल लॉस होगा। और अगर नॉर्मल लॉस होगा तो हमने ये जो डिवाइड करवाए हैं